अभी हम लोग सबसे पहले एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जिनको होते हैं उनको देखेंगे, जो जो लैंडफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स का मतलब यह है कि द लैंडफॉर्म्स विच आर फॉर्म्ड अबव द सरफेस, अबव द सरफेस। जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी मैंने पहले ही बताया, वॉल्केनिक एक्टिविटी जो होती है वो इनसाइड द सरफेस भी होती है, मतलब इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, और आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है। ठीक है, तो इनसाइड में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं इनसाइड द सरफेस विच आर कॉल्ड एज इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। इसमें हमने देखा था सिल, डाइक, लेकोलिथ, ये सारे क्या थे, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म थे। लाइकवाइज देयर आर मैनी लैंडफॉर्म्स विच आर फॉर्म्ड अबव द सरफेस, बहुत सारे होते हैं जो सतह के ऊपर बनते हैं। तो जो सतह के ऊपर लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन लैंडफॉर्म्स को बोला जाता है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स या बाह्यस्थलाकृतियां। तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म या बाह्यस्थलाकृतियां जो होती हैं उनमें एक लैंडफॉर्म होता है लावा प्लग या डायाट्रीम। एक लैंडफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं लावा प्लग या डायाट्रीम, या इसी को बोला जाता है वॉल्केनिक डॉट। ठीक है, तो ज्वालामुखी बिंदु या डायाट्रीम या लावा प्लग इसे बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है, ये इमेज आप देख सकते हो, यहाँ पर है शिप रॉक ऑफ यूएसए, न्यू मैक्सिको में एक शिप रॉक है जो कि इस तरीके से दिखती है, और वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है वॉल्केनिक डॉट का एग्जाम्पल है। तो अगर आप इस रॉक्स को देखो तो आप समझोगे कि ये एक्चुअली क्या था, ये एक वॉल्केनिक कोन था पहले। अर्लियर इट वॉज ए वॉल्केनिक कोन जस्ट लाइक दिस। और जो क्या हुआ कि वॉल्केनिक कोन से इरप्शन हुआ, ये यहाँ पर बीच में ऐसे पाइप थी इसकी, इरप्शन हुआ, इरप्शन के बाद दोनों साइड में ऐसे वॉल्केनिक मटेरियल का डिपोजिशन हुआ। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल डिपोजिशन एक कोन प्रॉपर बन गया था। अब टाइम के साथ क्या हो जाता है कि वॉल्केनो फाइनली डेड हो जाता है, लास्ट में वॉल्केनिक इरप्शन बंद हो जाता है, वही स्टेज मानी जाती है कि वॉल्केनो डेड हो गया। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर ये वॉल्केनो था और ये खत्म हो गया, डेड हो गया। अब डेड होने के बाद आप अगर जियोलॉजिकली देखो तो सबसे जो अंदर वाला पार्ट होता है, मतलब जो पाइप के आसपास वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन, दिस पार्ट, यहाँ की जो रॉक्स होती है ना ये बहुत ही सॉलिड होती है, मतलब ये सॉलिड मोस्ट पार्ट होता है। और जो बाहर आकर के डिपॉजिट होती हैं ये क्या होती है, इसके कंपैरिजन में लेस सॉलिड होती हैं, कम सॉलिड होती हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है कि ये जो लेस सॉलिड होती हैं जब ये डेड हो जाता है तो इसका इरोजन जो होता है, वेदरिंग और इरोजन, इसका जो बगल वाली रॉक है डिपॉजिटेड मटेरियल है, इसका वेदरिंग प्लस इरोजन जो होता है वो बहुत ही इजीली हो जाता है। ठीक है, तो इजीली हो जाने से, इजीली का मतलब इतना भी इजी नहीं होता है लेकिन इसके कंपैरिजन में इजीली हो जाता है। और जब इसका इजीली हो जाता है वेदरिंग इरोजन तो ये साइड साइड से ऐसे टूट टूट करके रॉक्स क्या होती हैं, वो गिरने लगती हैं। ठीक है, साइड साइड से रॉक्स क्या होंगी, टूट टूट करके गिरने लगेंगी। तो यहाँ ऐसे साइड से जब टूट करके गिरेंगे तो ये बहुत ही अनड्यूलेटिंग टाइप का स्ट्रक्चर और एकदम स्टीप स्ट्रक्चर टाइप से ऐसे डेवलप हो जाता है। जैसे यहाँ पर है, आप देखो खड़े ढाल वाला ये स्ट्रक्चर है, और साइड का इरोजन पहले हो जाएगा। ये जो सेंट्रल पार्ट रहेगा जहां पर वॉल्केनिक पाइप और क्रेटर रहता है, ये सेंट्रल पार्ट का इरोजन सबसे लास्ट में होता है। तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जब वॉल्केनो डेड हो जाता है उसके बाद वेदरिंग और इरोजन स्टार्ट हो जाता है, और आफ्टर वेदरिंग एंड इरोजन जब सेंट्रल पार्ट बचा रहता है और साइड वाले पार्ट लगभग इरोड हो जाते हैं, तो ऐसे रॉकी स्ट्रक्चर को वॉल्केनिक डॉट या डायाट्रीम या लावा प्लग बोला जाता है। ठीक है, और ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, यूएसए में है एक शिप रॉक जो कि वॉल्केनिक डॉट का एग्जांपल है। सो वॉल्केनिक डॉट इज एक्चुअली एन एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। ये लैंडफॉर्म है जो वॉल्केनोज बनाते हैं, कहां पर, सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये लैंडफॉर्म जो है वो एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है या बाह्य ज्वालामुखी स्थलाकृति है। ओके, अब नेक्स्ट लैंडफॉर्म जो बाहर बनता है उसमें है क्रेटर लेक और काल्डेरा। ठीक है,
तो क्रेटर लेक या काल्डेरा इज नेक्स्ट लैंडफॉर्म। तो क्रेटर लेक या काल्डेरा जो होता है ये भी ऑलमोस्ट फॉर्म जो होता है वो क्रेटर वाला जो रीजन है वॉल्केनो का वहां पर होता है। मतलब अगर आप वॉल्केनो को देखो तो जनरली वॉल्केनो का स्ट्रक्चर ऐसे होगा और ये ऊपर वाला जो रीजन होगा इसको बोला जाता है क्रेटर, वॉल्केनिक क्रेटर। अब इसी जो वॉल्केनिक क्रेटर होता है जब वॉल्केनो या तो डेड हो जाए, तो डेड हो जाएगा वॉल्केनो तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस होगा और दोनों साइड से ऐसे बीच में पाइप रहेगी, दोनों साइड से बाहर की तरफ भी मटेरियल का इरोजन होता है, वेदरिंग होती है, मटेरियल टूट टूट करके बाहर भी गिरता है जैसे डायट्रीम के केस में था, और अंदर भी मटेरियल आता है और अंदर आकर के मटेरियल क्या करता है, इस पाइप को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, सो व्हेन दिस पाइप इज ब्लॉक्ड किसी भी तरीके से, तो जब भी रेनफॉल होगी तो क्या होगा, इसमें पानी भर जाएगा। तो जब पानी भर जाएगा तो उससे एक लेक का फॉर्मेशन होता है और उस लेक को बोला जाता है क्रेटर लेक। ठीक है, तो जो इनलार्ज साइज ऑफ क्रेटर इज कॉल्ड काल्डेरा। जैसे काल्डेरा भी एक लैंडफॉर्म है, तो काल्डेरा का तो मतलब है कि इनलार्ज क्रेटर। जब इसमें पानी नहीं भरा हुआ है बस उसका साइज बड़ा हो जाए तो वो क्या कहा जाएगा, काल्डेरा। और जब काल्डेरा या क्रेटर में पानी आ जाए तो क्रेटर और काल्डेरा में पानी आने के कारण से फिर जो लेक बनेगी उसको क्रेटर लेक बोला जाता है। तो काल्डेरा बेसिकली दो तरीके से बन सकता है, एक तो काल्डेरा बन सकता है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ वॉल्केनो या पैसिव हो जाए और इरोजन हो, साइड से भी टूट करके मटेरियल नीचे की तरफ गिर जाए और ये पाइप जो हो जाए ये ब्लॉक हो जाए और मटेरियल मतलब आकर के पाइप में भी ढेर सारा भर जाए और इसका साइज बड़ा हो जाए। ऐसे भी इनलार्जमेंट ऑफ क्रेटर हो सकता है, या इनलार्जमेंट ऑफ क्रेटर जो है वो ऐसे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव वॉल्केनो आ जाए, और ज़्यादा एक्सप्लोसिव वॉल्केनो आएगा तो ज़्यादा बड़ा क्रेटर बनेगा। तो जब इनलार्ज्ड हो जाती है क्रेटर की साइज तब उसको काल्डेरा बोला जाता है। ठीक है, तो काल्डेरा और या काल्डेरा लेक या क्रेटर लेक जो है वो बनने वाले लेक्स हैं इन सारे रीजन्स में, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ये फेमस एग्जाम्पल इज क्रेटर लेक इन ओरेगन। तो यूएसए में ओरेगन में क्रेटर लेक है। इंडिया में लोनार लेक को भी क्रेटर लेक बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे लोनार को कुछ लोग, लोनार लेक में बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि लोनार लेक वॉल्केनिकली फॉर्म्ड है, कुछ लोग बोलते हैं कि लोनार लेक एक्चुअली मीटियोराइट के द्वारा फॉर्म लेक है। जैसे एक बहुत बड़ा मीटियोराइट आकर के गिरा और उसके बाद बहुत बड़ा गड्ढा हो गया क्रेटर टाइप से, और जिसमें जाकर के वाटर बाद में फिल हो गया और इस तरीके से लोनार लेक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो लोनार, लेकिन एग्जाम्पल जो लोनार लेक है वो किसका है, क्रेटर लेक का है। ठीक है, तो ओरेगन लेक हो गया और आपका लोनार लेक हुआ। लोनार लेक ऑल्सो नोन एज लोनार क्रेटर इज ए नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट सलाइन सोडा लेक लोकेटेड एट लोनार इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया। तो याद रखना है कि लोनार लेक क्रेटर लेक है, और दूसरी चीज ये कहाँ पर है, इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, इंडिया। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये आप इमेज देखो, ये बेसिकली जो है वो क्रेटर लेक है ये। ठीक है, तो ये एक वॉल्केनिक क्रेटर है और जिसका साइज धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये क्रेटर का फॉर्मेशन हो गया जो मैंने अभी आपको समझाया। तो धीरे धीरे ऐसे साइड से पीछे की साइड में भी मटेरियल का क्या होता है, वेदरिंग, इरोजन, ये प्रोसेस चलते हैं। तो मटेरियल धीरे धीरे सरफेस इरोड होकर के मटेरियल नीचे जा करके गिरता है, एंड स्लोली इधर साइड में भी ऐसे ही होता है। टाइम के साथ में ऐसे सरफेस मटेरियल निकल करके बीच में ऐसे यहाँ पर रहेगा आपका सेंट्रल पाइप, जो सेंट्रल वेंट रहेगी, वॉल्केनिक पाइप रहेगी, ये बंद हो जाएगी। फिर कहीं से भी पानी आएगा, अगर जैसे बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है तब तो मे भी हो सकता है ग्लेशिएशन भी हो, पानी आ जाए। लो एल्टीट्यूड पर है अगर, तो बारिश होगी तो सिंपल सी बात है इसमें पानी आएगा। तो ऐसे जो होता है उनको
क्रेटर लेक बोला जाता है। तो क्रेटर लेक कार्डेरा में ही बनती हैं। ओके, फिर एक और लैंडफॉर्म है जिसको बोलते हैं नेस्टेड क्रेटर या क्रेटर विद इन द क्रेटर। सो देयर इज वन अनदर लैंडफॉर्म कॉल्ड नेस्टेड क्रेटर और क्रेटर विद इन द क्रेटर। तो आप समझ सकते हो कि नेस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एरिया में नेस्ट या घोंसला जिसे कहते हैं, नेस्ट के अंदर एक प्रॉपर नेस्ट रहेगा जिसके ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अंडे जो होते हैं या एग्स जो होते हैं बर्ड्स के, वो रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नेस्ट है और नेस्ट के ऊपर ऐसे छोटे छोटे साइज के अंडे रहते हैं। तो वो दिखते हैं, मतलब कि हाँ ऐसे कुछ उठा हुआ नीचे से पोर्शन है जैसे रखे हुए हैं। आप एक सोचो इसे बास्केट में जैसे एग्स रखे रहते हैं तो लगता है ना कि हाँ कुछ अंड्यूलेटिंग स्ट्रक्चर है जो उस पे रखा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ क्या होता है कि जब क्रेटर जो लेक होती है उसके अंदर छोटे छोटे क्रेटर्स बन जाते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्रेटर विद इन द क्रेटर बोला जाता है। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो एक बार वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, एक बार वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन रुक गया फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पहले वॉल्केनो एक्टिव था, धीरे धीरे इरप्शन रुक गया और वो जाकर के पैसिव कैटेगरी में चला गया। अब वेदरिंग और इरोजन तो साथ साथ में चलता है। तो इससे क्या हुआ कि जैसे मैंने लास्ट वाली स्लाइड में बताया था कि यहां से मटेरियल आएगा, इसकी सेंट्रल पाइप को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। फिर इसमें मान लो पानी भर गया, ये एक जैसे मीकी लेक है टर्की की, वहां पर नेस्टेड क्रेटर है। तो जब इसमें पानी भर गया जैसे वहां पर, फिर दोबारा से क्या हुआ कि रीएक्टिवेट हुआ वॉल्केनो। तो जब रीएक्टिवेट होगा तो पाइप के थ्रू मटेरियल दोबारा से निकलेगा। सो व्हेन द मटेरियल री-इरप्ट्स थ्रू द पाइप, it breaks down and throws out all the material that has already filled in the pipe, ठीक है, जो ऑलरेडी पाइप में पहले भर गया था टूट टूट करके, उसको ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है फेंक के ब्लास्ट के साथ में, और कुछ और मटेरियल निकाल करके उसको डिपॉजिट कर देता है। तो फिर क्या होता है कि मतलब एक बड़े क्रेटर के अंदर एक छोटा कोन भी बन जाता है और छोटा सा क्रेटर भी बन जाता है उसके ऊपर। तो ऐसे लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं, नेस्टेड क्रेटर बोलते हैं। मतलब कि क्रेटर विद इन द क्रेटर, एक क्रेटर के अंदर एक और वॉल्केनिक कोन और एक और क्रेटर बन गया। सो सच काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स आर कॉल्ड एज नेस्टेड क्रेटर। अब इसमें एक भी बन सकता है, जैसे एग होते हैं ना, एक भी एग हो सकते हैं, कई सारे एग्स हो सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक भी बन सकता है, मे भी हो सकता है यहाँ दो वेंट बन जाए। भाई जैसे आ रहा है नीचे से मटेरियल इज कमिंग, अब यहाँ तो ये ब्लॉक है पाइप, तो क्या हो जाए कि ये बड़ी पाइप होगी, यहाँ से भी मटेरियल निकल जाए और इधर साइड से ऐसे मटेरियल निकल जाए, दो स्मॉल कोन बन जाए यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, मतलब देयर कैन बी ए सिंगल कोन या फिर मल्टीपल कोन, दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे जो लैंडफॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड एज नेस्टेड क्रेटर। एग्जाम्पल है मीकी लेक ऑफ टर्की, तुर्की में ये एक झील है जिसको नेस्टेड क्रेटर बोला जाता है, वहां पर है। फिर नेक्स्ट लैंडफॉर्म है वो है पैरासाइटिक कोन। नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज पैरासाइटिक कोन, या इसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी शंकु। नेस्टेड क्रेटर के बाद नेस्टेड क्रेटर को हिंदी में घोंसलेदार क्रेटर कहा जाता है। सो दिस इज पैरासाइटिक कोन और कोन ऑन ए कोन, ठीक है। तो अब आप देखो कि जैसे इसमें क्या होता है कि यहां से आप देख सकते हो ना, ये सपोज एक वॉल्केनिक कोन है एंड मटेरियल इज कमिंग आउट विद द ब्लास्ट। ये ब्लास्ट करते हुए मटेरियल बाहर की साइड में निकल करके आया और आने के बाद मटेरियल क्या हो गया, ये एक बार दोनों साइड में डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब ये तो मैग्मा है, मैग्मेटिक मटेरियल है, तो हॉट मटेरियल है। तो हॉट मटेरियल जरूरी नहीं है कि ये आ रहा है तो एक सीधी वेंट से ही आएगा। अगर बीच में इसको कोई दरार मिल जाती है, इफ इट फाइंड्स एनी क्रेविसेस, होल, गैप, एनीथिंग, ठीक है, तो ये उसमें भी इंट्रूड करने की कोशिश करेगा। भाई जैसे नीचे घुस रहा था ना, इधर उधर जो भी गैप मिल रहे थे इसको, सिमिलरली ये जब ऊपर उठेगा ना तो इधर भी अगर इसको कहीं गैप मिलता है तो वो उधर घुसने की कोशिश करता है।
इस कोशिश में कई बार ऐसा होता है कि किसी कोन के ऊपर ही ऐसे साइड से निकल करके एक नया कोन का फॉर्मेशन ये कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे साइड में कोन बन जाएगा स्मॉल कोन, मतलब एक बिगर कोन बनेगा जो कि बनेगा सेंट्रल इरप्शन से। और जब साइड इरप्शन होता है तो साइड इरप्शन से एक बड़े कोन के ऊपर एक छोटे से कोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब ये स्मॉल कोन एक बिग कोन पे फॉर्म होता है सो स्मॉल कोन इज कॉल्ड एज पैरासाइट कोन। ठीक है, पैरासाइट एक्चुअली ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर बेसिकली ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन ए सेकेंडरी बॉडी फॉर देयर न्यूट्रिशनल एंड हैबिटाट नीड्स। वो जिंदा रहने के लिए किसी दूसरी बॉडी पे, जैसे कुत्तों के ऊपर आप देखते हो ना कि ऐसे छोटे छोटे टिक्स लगे होते हैं, किलने जिन्हें बोलते हैं, या बालों में जुएं होते हैं, जोंक होते हैं, ये सब क्या है? ये सब मच्छर भी एक तरीके का पैरासाइट ही है जो कि अपनी न्यूट्रिशनल नीड के लिए किसी और बॉडी पे डिपेंड करता है। तो वो तो खैर ऑर्गेनिज्म के साथ है, तो ये ऑर्गेनिज्म नहीं है बट ये कोन है जो एक बड़े कोन के ऊपर डेवलप होता है। तो ये जब डेवलप हो रहा है तो इसको पैरासाइटिक कोन बोल दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर ये एक वॉल्केनिक क्रेटर थी, ठीक है, लेक कुशारो, और इसके बगल ही में ही लेक माशू, ये भी एक छोटा सा कोन ऐसे निकला और वहां पर भी क्रेटर का फॉर्मेशन हो गया। तो एक कोन के बगल में ऐसे साइड कोन बन जाता है कहीं पर, तो सच काइंड ऑफ कोन इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक कोन। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, जापान में है, जापान के आइलैंड्स हैं, 4 आइलैंड्स ऑफ जापान, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। ठीक है ना, जापान के 4 आइलैंड्स हैं। देयर आर 4 आइलैंड्स इन जापान, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु एंड शिकोकू। ठीक है, ये जापान के 4 आइलैंड है। तो इसमें होक्काइडो जो आइलैंड है उसके आसपास इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, माउंट कैमुई द स्मॉल वोल्केनो सिट्स अलोंग द रिम ऑफ लार्जर मासू काल्डेरा विच इज itself a volcano on the rim of the even larger कुसारो काल्डेरा इन नॉर्थ ईस्टर्न होक्काइडो। ठीक है, तो ये कुसारो काल्डेरा के पास में ऐसे ही एक और कोन मिलता है जहां पर लेक माशू है, और ये पैरासाइटिक कोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये एरिया है माउंट कैमुई, कहां पर है? होक्काइडो, जापान। ठीक है, फिर अब देखते हैं कोन। तो कोन इज ऑल्सो ए लैंड फॉर्म इन इटसेल्फ। तो जो शंकु है या कोन, ये अपने आप में एक लैंड फॉर्म है। आप समझ सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है वॉल्केनिक कोन इज ए ट्रायंगल शेप्ड हिल फॉर्म्ड एज मटेरियल फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन पाइल्स अप अराउंड द वॉल्केनिक वेंट और ओपनिंग। तो सिंपल सा इतना है कि जैसे एक वॉल्केनिक पाइप के चारों तरफ मटेरियल वॉल्केनिक पाइप से निकलता है, एंड आफ्टर इरप्शन मटेरियल पाइल्स अप ऑल अराउंड द सेंट्रल वेंट, ऐसे चारों तरफ इकट्ठा होकर के फॉर्मेशन करता है किसका? कोन का। तो वॉल्केनिक कोन जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं मेनली। आप यहां पर देख सकते हो, बेस्ड ऑन द मैग्मा इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। मैग्मा के आधार पर क्या हो सकता है? एक हो सकता है एसिडिक कोन और दूसरा हो सकता है बेसिक कोन। ठीक है, मैंने बताया था एसिडिक और बेसिक होना डिपेंड करता है कंटेंट ऑफ सिलिका पे। ठीक है, कि जो बालू है उसकी मात्रा किसमें है, जो भी मटेरियल निकल रहा है। तो अगर सिलिका जो है इफ इट इज मोर देन 45%, 45% से ज्यादा है सिलिका, देन दैट विल बी एसिडिक। एंड इफ इट इज लेस देन 45%, 45% से कम है, तो वॉल्केनो क्या होगा? वो बेसिक लावा कोन बनेगा। मतलब एसिडिक में जब बालू ज्यादा रहेगी, जब सिलिका की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो जो वॉल्केनिक कोन बनेगा ना वो प्रॉपर कोन बनेगा, ऐसे टाइप का। ठीक है, प्रॉपर पाइप के साथ में ऐसे ही पूरा का पूरा ऐसे कोन बनेगा। ठीक है, वॉल्केनिक कोन जो बनेगा उसके पास हाइट होगी, और क्योंकि जब बालू ज्यादा रहेगी तो इसकी जो लिक्विडिटी रहेगी वो कम रहेगी,
तो लिक्विडिटी कम रहेगी तो ज्यादातर मटेरियल जो डिपॉजिट होगा इट विल बी ऑल अराउंड द सेंट्रल बेंट, डिपॉजिट इट विल बी डिपॉजिटेड ऑल अराउंड द सेंट्रल बेंट। तो मटेरियल यहां से निकल करके ऐसे ही निकलने के बाद यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब वहीं पर आप देखोगे बेसिक लावा, बेसिक लावा के में हमेशा ही सिलिका क्या है, कम है। इसका मतलब ये ज्यादा लिक्विड है, लिक्विडिटी का लेवल अलग अलग होता है ना। जैसे शहद भी जो है वो आप सोचो कि शहद भी लिक्विड है और उसके साथ साथ में आप देखोगे जूस भी लिक्विड है। तो लिक्विडिटी जो है वो जूस की ज्यादा है, शहद जो है हनी जो है वो उसकी मतलब जो है वो लिक्विडिटी कम है, तो वो उतना नहीं फैलता है। अगर जूस डाल दिया जाए जूस रायते की तरह हर जगह फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो शहद होगा वो क्या होगा, एक एरिया पर कंसंट्रेटेड रहेगा। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है इसकी ज्यादा होती है। तो मटेरियल ज्यादातर ये फिशियोर इरप्शन के केस में होता है, मैं बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे एक छोटा सा कोन बनेगा, नीचे से मटेरियल निकलेगा और प्रॉपर कोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, एक छोटा सा ऐसे कोन बनेगा। ज्यादातर मटेरियल पाइप के थ्रू निकलने के बाद वो क्या हो जाएगा, ऐसे फैल करके इस तरीके का कोन बनाता है, ऐसे मींस कोन विद लेस हाइट, ठीक है। और बाहर फैल करके मतलब जो है कम हाइट का कोन, और जिसकी आप देखोगे हाइट कम होगी, एल्टीट्यूड कम होगा, लेकिन उसकी विड्थ जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो कभी भी जब वॉल्केनिक कोन इस तरीके से बनता है कि वो क्या हो जाए, चारों तरफ से ऐसे फैल जाए, तो इसी को ही मतलब इस तरीके से जब बेसिक लावा का इरप्शन होता है ना, तो इसमें जो कोन बनता है उसको शील्ड कोन भी बोलते हैं, शील्ड कोन, शील्ड शंकु, शील्ड के जैसे कैप्टन अमेरिका की शील्ड है ना, तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को अगर ऊपर से देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड मोर और लेस इस तरीके से दिखेगी, सेंट्रल पार्ट होगा और ऐसे ऐसे होगी कैप्टन अमेरिका की शील्ड। इसको भी जो है वो ऊपर से अगर देखा जाए तो ऐसे बीच में वॉल्केनिक पाइप होगी, वॉल्केनिक वेंट होगी, जहां से मटेरियल निकलेगा और निकल करके ऐसे कैप्टन अमेरिका की शील्ड जैसे ऐसे चारों तरफ बिखरेगा। तो ये इसका मतलब एरियल व्यू है, जब आप ऊपर से देखते हो तो वो ऐसे दिखेगा, और जब सामने से आप फ्रंटल व्यू उसका देखोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। तो सच काइंड ऑफ कोन आर कॉल्ड एज शील्ड कोन, ठीक है। इसके केस में ज्यादातर जो वॉल्केनो बनेगा, वॉल्केनिक कोन बनेगा वो सिमेट्रिकल रहेगा। इसके केस में सिमेट्रिकल भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये जब शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है तो इसी को शील्ड कोन बोला जाता है। कभी कभी इसी को एसिडिक लावा कोन को ही सिंडर कोन भी बोला जाता है। जैसे जब आप बुक में पढ़ोगे ना तो आपको मिलता है दो डिवीजन, सिंडर कोन, ठीक है, और इसके बाद इसको बोला जाता है कि बेसिक लावा कोन को बोला जाता है शील्ड कोन, ठीक है। तो सिंडर कोन का मतलब क्या है, कोन विच इज फाउंड बाय एसिडिक लावा। ज्यादा इसमें सिंडर या राख आप कह सकते हो या सिलिका बालू जो आप बोल लो वो ज्यादा रहेगी, तो कोन हाइट के साथ में बनेगा, ये होगा सिंडर कोन, और इस तरीके से बनेगा शील्ड कोन। कई बार एक और डिवीजन है इसकी, एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड कोन, ठीक है। सो देयर इज अनदर कैटेगरी कॉल्ड एज मिक्स्ड कोन। तो मिक्स्ड कोन का मतलब क्या होगा, आप देखोगे जो सिंडर कोन होगा, सिंडर कोन में दोनों साइड ऐसे बराबर होंगे, मतलब सिमिट्री होगी इन बोथ लिम्स ऑफ द कोन। जो आपका शील्ड कोन होगा, शील्ड कोन में भी लगभग सिमिट्री होती है, बट चारों तरफ ऐसे फैल करके कम हाइट के साथ में डिपोजिशन होता है। अगर कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कोन बन जाए जिसमें क्या हो जाए, ये थोड़ा सा हाइट ले ले, लेकिन एक साइड में मटेरियल का डिपोजिशन ज्यादा हो जाए और दूसरी साइड ऐसे फैल जाए मटेरियल, ऐसे एसिमेट्रिकल टाइप का कोन बन जाता है। तो इसी कोन को समटाइम्स जो है मिश्रित शंकु या मिक्स्ड कोन भी बोल देते हैं, मिक्स्ड कोन या इसी को ही बोल देते हैं मिश्रित शंकु, मिक्स्ड कोन और मिश्रित शंकु, ठीक है। सो दीज आर टाइप्स ऑफ कोन। पैरासाइटिक कोन को भी एक आप टाइप ऑफ कोन में ही कंसीडर कर सकते हो,
सो एसिडिक कोन, बेसिक लावा कोन, और जिसमें एसिडिक ही होता है सिंडर टाइप, वो होगा शील्ड टाइप कोन, और उसी में ही मिक्स्ड कोन भी बन सकता है। मतलब ये लिम्ब से रिलेटेड है बेसिकली। व्हेन द टू लिम्ब्स आर नॉट आइडेंटिकल, तो कोन जो होगा वो मिक्स्ड कोन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लैंडफॉर्म जो मिलता है वो है फ्यूमरोल्स या धुआंरा। ठीक है, तो धुआंरा या फ्यूमरोल्स क्या होता है? दीज आर ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस दैट एमिट्स स्टीम एंड वॉल्केनिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर क्या होता है, बहुत सारे वॉल्केनिक एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर मटेरियल का इरप्शन नहीं होता है, या एक आध बार मटेरियल का इरप्शन होकर के इरप्शन रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है, खाली इरप्शन होता है स्टीम का और गैसेस का। ठीक है, तो जब खाली वॉल्केनिक एरिया से या वॉल्केनिक पाइप से जब खाली स्टीम का और गैसेस का इरप्शन हो तो उसको बोला जाता है फ्यूमरोल्स या धुआंरा बोला जाता है। ठीक है, यहां खाली गैस का मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आप ये देखो। ठीक है, ये एक जगह है अलास्का यूएसए में, वहां की इमेज है, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। इसको बोला जाता है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। तो यहां पर आप देखो, यहां पर ऐसे वॉल्केनिक प्रॉपर फिश्योर टाइप का इरप्शन यहां पर हुआ, दरारों के थ्रू, मतलब जो है मटेरियल बाहर निकला, और मटेरियल बाहर निकलने के बाद एक बार फिर उसके बाद बंद हो गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ऐसे गैसेस निकल रही हैं, वाटर वेपर निकल रहा है, और ऐसा लगता है कि मतलब अगर इसको दूर से देखो तो लगता है, जो मतलब बुक में लिखा हुआ है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, कि बहुत सारे लोग बैठ करके किसी जगह पर जो है वो उसे क्या बोलते हैं, सुट्टा मार रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसा ही लगता है। तो ऐसे लैंडफॉर्म को बोला जाता है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, जो कि कहां पर है, कटमई में है, अलास्का में है। तो अब आप इसको देख सकते हो, ऐसे ज्यादातर ये या तो वॉल्केनिक रीजन में होगी या उसके आसपास हो, मतलब जहां पाइप के आसपास होगी, या तो थोड़ा बहुत दूर होगी जहां से वॉल्केनिक मटेरियल जो है वो एक साइड की पाइप पकड़ करके अपना अपना एक रास्ता बना करके अलग से निकल रहा है। तो अगर जैसे आप यहां से देखो कि कैसे बनते हैं ये, तो आप यहां से ज्यादा इजीली समझ सकते हो कि नीचे से मटेरियल निकल रहा है। ठीक है, अब मटेरियल क्या हुआ कि एक रास्ता पकड़ करके आ रहा है, यहां से ये पाइप है। ठीक है, इट इज द सेंट्रल पाइप, मेन पाइप थ्रू विच मटेरियल इज कमिंग आउट। अब ऐसा हो जाए कि मटेरियल एक बार हुआ और उसके बाद क्या हुआ, मटेरियल ने खुद अपनी एक पाइप बना ली, कहीं साइड से भी निकल गया। तो अगर साइड से कहीं ऐसे निकल गया और वहां से खाली धुआं निकल रहा है, मटेरियल मतलब यहाँ प्रेशर, भाई सेंट्रल वेंट जो होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि जो सेंट्रल वेंट है वहां पर एक रास्ता प्रॉपर बना हुआ है। तो इसके थ्रू ज्यादा इरप्शन हो जाएगा, मटेरियल यहाँ आकर के इरप्शन हो सकता है, और इधर के थ्रू जो है कहीं और से निकला, वहां पर सिर्फ धुआं निकलेगा, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, फ्यूमरोल बोल दिया जाएगा। एक तो ऐसे हो सकता है, दूसरा इसका फॉर्मेशन इस तरीके से भी हो सकता है कि जैसे एक बार वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, वॉल्केनिक एक्टिविटी होने के बाद बंद हो गई, सो आफ्टर द वॉल्केनिक एक्टिविटी इज स्टॉप्ड, then certainly crater lake this central vent will be closed by the sediments that are coming and accumulating in the central region। वो बंद हो जाएगी और फिर प्रॉपर लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अंदर क्या हो रहा है ये तो कोई नहीं जानता है पहले से क्या चल रहा है। तो फिर क्या होगा, हो सकता है मटेरियल निकलने के लिए इतना प्रेशर नहीं बन पाए। तो जब मटेरियल निकलने के लिए इतना प्रेशर नहीं बन पाएगा तो उसके कारण से क्या होगा, खाली यहां से जो भी गैसेस वगैरह अंदर रहेंगी वही कहीं आसपास निकलेंगी। ठीक है, तो खाली गैसेस निकलेंगी तब भी वो स्ट्रक्चर जो दिखेगा वैसे ही दिखेगा जैसे मैंने इस स्लाइड में दिखाया है। तो ऐसे जो लैंडफॉर्म होते हैं दे आर कॉल्ड एज फ्यूमरोल्स या धुआंरा बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स इन कटमई रीजन ऑफ अलास्का यूएसए। ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि fumaroles can went for centuries or quickly go extinct depending on the longevity of the heat source। मतलब ये बहुत दिन तक भी रह सकते हैं या कुछ दिन निकल करके भी खत्म हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो हीट का सोर्स है
वो किस तरीके का है, वहाँ मटेरियल जो है वो कैसा है, कितना है, इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादातर जहाँ पर एक्टिव प्लेट मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर तो हमेशा ही आप समझो कि जो एक्टिव प्लेट मार्जिन्स का मतलब जहाँ पर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में तो कंटिन्यूअसली दो प्लेट्स लड़ती हैं, नीचे क्या होता है, एक प्लेट का सबडक्शन होता है और सबडक्शन होने के बाद मटेरियल मेल्ट होता है, तो मेल्ट होकर के मटेरियल बाहर की तरफ निकलता रहता है। तो उन रीजन्स में मटेरियल के निकलने की भी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, और साथ में फ्यूमरोल्स अगर मटेरियल नहीं भी आ रहा है तो फ्यूमरोल्स के डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, बिकॉज देयर इज कंटिन्यूअस कोलिजन एंड सबडक्शन ऑफ द प्लेट्स। तो ये फ्यूमरोल्स बहुत ही ज़्यादा मार्जिन्स पे मिलते हैं जहां पर प्लेट्स क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी एक लैंडफॉर्म है जो कि बनते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ अलास्का, यू कैन सी, ये यूएसए है, ठीक है ना, कनाडा है, अलास्का इज पार्ट ऑफ यूएसए, और यह बीच में ही ऐसे हवाई आइलैंड भी हैं, हवाई आइलैंड्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और ये भी जो है वो वॉल्केनिक फॉर्म्ड आइलैंड्स हैं, ठीक है। ओके, ये भी एक इमेज है जो आपको दिखा रही है, ऐसे फ्यूमरोल्स हो सकते हैं। जैसे लास्ट वाला जो अलास्का में, तो क्या है, जैसे इसका नाम ही है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, तो मतलब यहाँ लगभग 10,000 जगहों से इस तरीके से जो है वो फ्यूम्स निकल रहे हैं, फ्यूमरोल्स हैं। लेकिन यहाँ ये जो रीजन दिखा रहा है यहाँ पर तो एक ही दो जगह से मतलब निकल रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी कितने एरिया में एक्सटेंसिव है, ठीक है। ओके, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूमरोल्स हैं वर्ड के जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना। तो यहां पर आप समझ सकते हो वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स इज इन अलास्का, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए, ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क इट इज ऑल्सो इन यूएसए। फिर कोह ए सुल्तान ईरान में है। वैसे ही व्हाइट आइलैंड फ्यूमरोल्स गल्फ ऑफ प्लेंटी न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के पास है गल्फ ऑफ प्लेंटी, वहां पर भी इस तरीके से है फ्यूमरोल्स की प्रेजेंस। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्यूमरोल्स या कुछ महत्वपूर्ण धुआंरे हैं विश्व के। वैसे ही आप देख सकते हो यहां पर एक और चीज लैंडफॉर्म है इसके साथ में जिसको बोलते हैं सोलफ तारा। सोलफ ताराज आर ऑल्सो वन ऑफ द लैंडफॉर्म जस्ट लाइक फ्यूमरोल्स। ठीक है, सोलफ तारा, हिंदी में भी इनको सोलफ तारा ही कहा जाएगा, सोलफ तारा, ठीक है। तो सोलफ तारा जब आप देखोगे तो आप समझ सकते हो कि जब कभी भी फ्यूमरोल्स कहीं पर बनते हैं इन एनी वॉल्केनिक एरिया एंड व्हेन आफ्टर देयर फॉर्मेशन देयर इज डोमिनेंस ऑफ सल्फर, सल्फर गैस की वहां पर डोमिनेंस होगी। सो फ्यूमरोल्स डोमिनेटेड बाय सल्फर आर कॉल्ड एज सोलफ तारा। जहां फ्यूमरोल्स में सल्फर गैस डोमिनेट करती है, फ्यूमरोल्स डोमिनेटेड बाय सल्फर आर कॉल्ड एज सोलफ तारा। सोलफ ताराज मिलते हैं, नेपल सिटी है, नेपल शहर है इटली में, वहां पर सोलफ तारा मिलते हैं। नेपल सिटी ऑफ इटली हैज प्रेजेंस ऑफ सोलफ ताराज। ओके, तो ये तो हो गए लैंडफॉर्म्स। एक इसमें और लैंडफॉर्म है जिसको बोलते हैं गीजर, GEYSER। गीजर इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड इन द वॉल्केनिक एरिया, ठीक है। Suppose this is any area that has presence of water source.
ये कोई एरिया है जहां पर क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर सोर्स। अब इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे इसके अंदर क्रैक्स हैं या स्पेसेस हैं, क्रेविसेस हैं, दरारें हैं जिसके अंदर भी पानी भर जाएगा, वाटर सोर्स है, लैंड एरिया है, कोई भी लेक हो सकती है, पॉन्ड हो सकता है, जिसके अंदर ऐसे क्रैक्स हैं अंदर, वहां भी पानी भरा हुआ है। अब क्या है कि ये एरिया जो है ये क्लोज है जहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जहां पर क्या हो रही है, वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी जहां क्लोजली इसके होती रहेगी, बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटी द जियोथर्मल हीट इज रेडिएटेड टू दीज रीजन्स ऑल्सो। भाई यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी, सपोज वॉल्केनिक इरप्शन इधर कहीं हुआ है, तो हीट जब निकलेगी तो हीट तो क्या होगा, लैंड से होते हुए ऐसे ट्रांसफर होगी इन रीजन्स को भी, आसपास भी ट्रांसफर होगी हीट। तो जब ये हीट ट्रांसफर होगी ना, तो यहाँ का जो वाटर क्रैक्स वगैरह में रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा, इसका वाटर वुड स्टार्ट इवेपोरेटिंग। अब जब वाटर इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा, गर्मी इसको मिलेगी, हीट मिलेगी, तो इसमें बनने लगेंगे बुलबुले, गर्म होकर के पानी गैस में कन्वर्ट होगा और इसमें बनने लगेंगे बुलबुले, बबल्स। सो बबल्स ऑफ वाटर इज आर फॉर्म्ड आफ्टर द हीट इज रेडिएटेड इनटू दीज रीजन्स, ठीक है ना, वेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अब क्या होगा कि जब ये रेडिएट हो जाएंगे, बबल्स बनेंगे, तो वही बबल्स बहुत तेजी से ऐसे ऊपर की तरफ निकलते हैं कई बार, और वो बनाते हैं ऐसे फाउंटेन टाइप से निकलते हैं, फाउंटेन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब भाई पानी के बुलबुले बने, बबल्स ऑफ वाटर, और वो अचानक हल्के होंगे, हल्के रहेंगे क्योंकि गर्म पानी में बने रहेंगे बुलबुले, और ऊपर की तरफ भागेंगे, तो भाग करके एक फाउंटेन के जैसे या झरने के जैसे निकलते हैं। तो वो जो झरने के जैसा ऊपर दिखते हैं ना, उनको ही बोला जाता है गीजर, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब यूएसए में एक जो मैंने बताया था अभी, येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में, येलोस्टोन नेशनल पार्क। So in Yellowstone National Park of USA, there is a very famous geyser that is called as Old Faithful geyser। एक बहुत फेमस गीजर है जिसको बोला जाता है ओल्ड फेथफुल गीजर, ठीक है, ओल्ड फेथफुल गीजर इन येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए, बहुत ही फेमस है। अब वहां पर भी यही सारी चीजें होती हैं, जैसे पानी है और वो वॉल्केनिक एरिया है, तो हर 60 मिनट मतलब ये इसका जो फाउंटेन का फॉर्मेशन होता है ना, दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर एवरी 60 ईयर, एवरी 60 मिनट्स, नॉट 60 ईयर, हर 60 मिनट के बाद जो होता है वो फाउंटेन का फॉर्मेशन वहां पर हो जाता है। मतलब कुछ टाइम लेती है ये हीट जो है, वो यहाँ पर जमीन गर्म हो करके बुलबुले बनाती है, और लगभग 60 मिनट के आसपास बुलबुले बनते हैं, वाटर इवेपोरेशन होता है, और पानी खूब तेजी से ऐसे ऊपर जैसे फाउंटेन्स बाहर आते हैं उसी के तरीके से बाहर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रीजन है, मतलब ये जो लैंडफॉर्म है, इसको बोला जाता है गीजर। येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर है जो कि बहुत ही फेमस है, ज़्यादातर ये उन रीजन्स के आसपास मिलते हैं जहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। ओके, तो अभी आपको मैं दिखाता हूं, जैसे ये रीजन है, सपोज एक सेकंड, जैसे ये है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे समझो कि यहां से वॉल्केनिक इरप्शन हो, ठीक है, इधर मान लो वॉल्केनिक पाइप इधर रहती, सपोज ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन इधर हो जाता, तो यहाँ की हीट क्या होगी, ये इधर साइड में रेडिएट होगी, और इधर हीट रेडिएट होगी तो इस वाटर को क्या करेगी, अपने आप इवेपरेट कर देगी, चेंज हो जाएगा जलवाष्प में। जब हीट यहाँ पर जाएगी तो मे भी हो सकता है यहाँ से ऐसे वाटर के फाउंटेन्स ऐसे दिखते, ऐसे बन जाते, या इधर से कहीं से हो जाती तो यहाँ वाटर के फाउंटेन बन जाते। जैसे यहाँ अगर पानी भरा होता है, ये निकल रहा है, ऐसे तो फ्यूमरोल्स बना है, लेकिन मे भी ये भी तो हीट ही है जो आती। अगर यहाँ पर पानी होता तो क्या होता, यहाँ पर फाउंटेन्स बन जाते, जिनको बोला जाता गीजर,
ठीक है, तो जैसे आप देखते होगे कि शाम के समय पार्क वगैरह में चलते रहते हैं ना झरने टाइप से, ऐसे फाउंटेन बने रहते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ भी होता है। और जो ये आपका ओल्ड फेथफुल गीजर है बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। आदमी जो होते हैं वो हमेशा उसको देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि हर 60 मिनट्स के बाद वहां पर इस तरीके की सिचुएशंस दिखती हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये सारा के सारे थे एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव मैंने आपको पहले भी करवा दिए थे, ये बचा हुआ था इसलिए मैंने आपको बताया। ओके।